Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Hello dear students, this is our lecture number 1. In this lecture we are going to discuss some MCQs of JEE for matrices and determinant. Okay, आप लोग ने NCERT में ये चैप्टर्स दो अलग अलग पढ़े, लेकिन JEE के सिलेबस में ये चैप्टर्स दोनों कंबाइन है. ओके, सो JEE में ये दोनों चैप्टर्स में कंबाइनली करवा रहा हूँ आपको, राइट. और एक बात, आपको मेरी थियरी की नोट्स PDF के फॉर्म में आपको मिली होगी, तो ये लेक्चर जब आप पढ़ रहे हो तब वो MCQs की PDF साथ में रखो. ओके, और दूसरी चीज़, उसमें 4 अलग अलग टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ गिवन थी. एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़, बाद में एक ट्रेस की प्रॉपर्टीज़, ओके, देन एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ एंड इनवर्स. ये 4 की प्रॉपर्टीज़ आपको कंपलसरी मेमोराइज करनी है. ओके, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको मेमोराइज नहीं की हुए तो ये सम्स आप नहीं कर सकते. ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने आपको बताया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? एक 3x3 का मैट्रिक्स ए गिवन है. बाद में U1 एंड U2 आर 2 डिफरेंट कॉलम मैट्रिसेस. कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होती है एंड अलग अलग नंबर की रोज होती है, राइट. दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस. ओके, बाद में A into U1 is equal to some matrix and A into U2 is equal to some matrix are given. Then we have to find U1 plus U2. Okay, U1 plus U2 फाइंड करने के लिए हमें पहले तो U1 और U2 सेपरेटली फाइंड करना होगा, बाद में उन दोनों का सम करो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है. उसमें क्या गिवन है कि A into U1 is equal to some matrix 1 0 0. तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स A है वो 3x3 का है, राइट. तो पहली चीज़ हमें U1 और U2 सपोज करना पड़ेगा. तो U1 और U2 एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा वो कन्फ्यूजन होगा कि वो कौन से ऑर्डर का हम सपोज कर रहे हैं, U1 और U2, राइट. मतलब कॉलम तो एक ही होगी, लेकिन रो कितनी होगी वो हमें नहीं मालूम. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स ऑर्डर. ओके, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो. एक खुद 3x3 के मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन U1 के साथ में होगा, राइट. उसका ऑर्डर क्या है हमें नहीं पता, और लेकिन उसका आंसर मतलब कि ये मैट्रिक्स वो खुद कितने ऑर्डर का है, 3x1. देखो टोटल 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो वो खुद किसके मतलब 3x1 का है. तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल मालूम है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल. मतलब इसकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3, राइट. तो ये जो सेकंड मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम ए से कर रहे हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ रोज भी 3 होनी चाहिए. ओके, बाद में मान लो कि A इंटू बी एक मैट्रिक्स है एंड C इंटू डी दूसरा कोई मैट्रिक्स है, बराबर. और यहाँ पे B और B ये दोनों इक्वल है, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो भी कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका खुद का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, बराबर. ओके, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है, 3x1. तो इसका पहले वाला और इसके बाद वाला दैट इज अवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स. तो इसके बाद में कौन क्या है, 1 है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा दैट इज ऑफ 3x1. मतलब हमें ये U1 और U2 दोनों ही 3x1 के मैट्रिक्स सपोज करने पड़ेंगे, बराबर है. चलो, तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट U1 एंड U2 आर 3x1 मैट्रिसेस. सो U1 इज इक्वल टू, एलिमेंट्स नहीं पता तो हम A, B और C सपोज कर लेते हैं, एंड हियर U2 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल D, E, F सपोज कर लेते हैं. चलो, ये चीज़ खत्म हुई. बाद में A इंटू U1, सो A इंटू U1 इज इक्वल टू 1 0 0 इज गिवन. क्लियर. चलो, बाद में A क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, 1 0 0, देन 2 1 0, देन 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, U1 इज एक्चुअली व्हाट, A B C एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0. क्लियर. ओके, अब आपको पता है कि अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको A B C सेपरेटली मिलेंगे, और A B C एक्चुअली व्हाट, दैट इज U1. ओके, चलो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमें पता है. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो. सो A प्लस 0 दैट इज A. Okay, now take a second row and this column. So 2A plus B plus 0 that is 2A plus B. Okay, now take third row and this column. So क्या होगा, 3A plus 2B plus C. So 3A plus 2B plus C and that is equal to
दिस 1 0 0। ओके चलो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में कौन सी साइन है, इक्वल टू। इट मीन्स दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। दैट मीन्स कैन आई राइट ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1। ओके नाउ 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्चुअली 0। ओके इसमें a की जगह पे 1 रखो तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। ओके नाउ a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखो चलो, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 1 जा 3, 3 minus 4 दैट इज -1 प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। मतलब हमें a b c की वैल्यू मिली। इट मीन्स वी हैव गॉट आंसर ऑफ u1 दैट इज a b c। सो 1 -2 and 1 that is matrix u1। okay now take this equation। पहले u1 फाइंड करने के लिए हमें इसकी हेल्प ली। ओके अब u2 फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो इसमें क्या गिवन अगेन a इंटू u2 इज इक्वल टू 0 1 एंड 0। चलो अब a अगेन क्या है 1 0 0, बाद में 2 1 0, देन 3 2 1। इसका मल्टीप्लिकेशन u2 माने डी ई एफ से हो रहा है और आंसर क्या मिल रहा है हमें 0 1 0। चलो अब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क ये करना है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लिकेशन 3 अननोन ए बी सी से हो रहा है। सेम वे यहाँ पे वही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे 3 अननोन डी ई एफ से हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ये जो आंसर था ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ये जो आंसर था, सेम आंसर इसमें भी आएगा, लेकिन ए की जगह पे डी आएगा, बी की जगह पे ई आएगा और सी की जगह पे एफ आएगा। मतलब हमें ऐसे ऐसे मतलब मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। तो इनका आंसर क्या आएगा, ए की जगह पे डी लिखूँ, चलो 2a प्लस बी की जगह पे 2d प्लस ई लिखूँ, राइट। बाद में 3a प्लस 2b प्लस सी, इसके प्लेस में मैं क्या लिखूँ 3d प्लस 2e प्लस सी की जगह पे क्या आएगा f, एंड दैट इज इक्वल टू 0 1 एंड 0। डन। ओके अब इन दोनों के बीच में अगेन इक्वल टू की साइन है, तो हम क्या करेंगे बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे। तो डायरेक्टली कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको, d इज इक्वल टू 0। ओके तो क्या मिला आपको, d इज इक्वल टू 0। चलो d इक्वल टू 0 को यहाँ पे रखो तो 0 प्लस e इक्वल टू 1, देयरफॉर e इज इक्वल टू क्या मिला 1। बाद में ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखो तो 0 0 प्लस 2 2 प्लस f इक्वल टू 0, देयरफॉर f इज इक्वल टू -2। मतलब हमें क्या मिला, d e f की वैल्यू मिली। इट मीन्स we have got the answer of matrix u2 that is 0 1 and -2। मतलब हमें u1 और u2 दोनों अलग से मिल गए। ओके फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, u1 प्लस u2। तो मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलो u1 प्लस u2 क्या होगा, u1 प्लस u2 मतलब हमें किन किन का सम करना पड़ेगा, इसका और इसका सम करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा, बराबर। बाद में -2 प्लस 1 क्या होगा -1, देन 1 -2 दैट इज -1। ओके सो 1 -1 and -1 that is option number D, right? So option number D is our final answer। ओके बच्चों, तो पहले हमने क्या किया, u1 और u2 सेपरेटली सपोज किया। वो कौन से ऑर्डर के होंगे उसके लिए हमने लॉजिक यूज किया था, बराबर। चलो बाद में हमने u1 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया, u2 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया। मतलब हमें u1 और u2 सेपरेटली मिले। बाद में हमने क्या किया, लास्ट में इन दोनों का सम किया। ओके नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, 3/3 का एक मैट्रिक्स गिवन है ए। ओके उसका एलिमेंट्स है 5 5 अल्फा अल्फा, देन 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 एंड 5। ओके नेक्स्ट थिंग इज गिवन मैट्रिक्स ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा का मॉड्यूलस। ओके अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये दोनों साइन किसकी है, तो ये एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर खुद क्या है, मैट्रिक्स के आगे अगर ऐसी साइन है तो वो किसकी साइन होती है, ऑलवेज डिटर्मिनेंट की। ओके एंड अल्फा इज एक्चुअली व्हाट, अल्फा एक्चुअली कोई मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब कोई वैल्यू है, बराबर। और वैल्यू के आगे ये जो साइन लगती है वो किसकी होती है, एक्चुअली मॉड्यूलस की साइन होती है, बराबर। तो ये क्या है, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और ये क्या है, अल्फा का मॉड्यूलस है, बराबर। तो ये दोनों साइन में ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्लियर। चलो ओके अब ये जो इक्वेशन गिवन है ना, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पीडीएफ में दी है, बराबर। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक प्रॉपर्टी है कि a रेज टू n का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट a रेज टू n, राइट। तो इस इक्वेशन को इसके हिसाब से लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे हम, तो a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25, राइट। तो यहाँ से मुझे डिटर्मिनेंट a कितना मिलेगा, प्लस और -5 मिलेगा, राइट। Therefore determinant A is equal to plus or -5, not only +5 but plus or -5, क्लियर। ओके चलो
अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। चलो अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए हम एक्सपांड कौन सी रो या कौन सी कॉलम से करेंगे, तो हम ऐसी रो या ऐसी कॉलम चूज करेंगे कि जिसमें मोर देन 1 जीरोस होता है, मोर देन 1 जीरोस होता है, राइट। ओके, तो पहली कॉलम देखो, तो पहली कॉलम में 2 जीरोस है, बराबर। मतलब पहली रो से अगर हम एक्सपांड करते हैं तो वो बहुत ईजी रहेगा, बराबर। तो चलो पहली रो से, पहली कॉलम से एक्सपांड करते हैं तो 5 आएगा, और यहाँ पे 5 अल्फा माइनस 0 दैट इज 5 अल्फा, और बाकी सब एलिमेंट्स तो 0 ही है। ओके, सो 5 इंटू 5 अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, देयरफॉर 25 अल्फा माइनस 0। ओके, देयरफॉर 25 अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/5। क्लियर? ओके, और यहाँ पे एक और चीज थी, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। क्लियर? चलो अब हमें डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, लेकिन अल्फा खुद क्या है, प्लस और माइनस 1/5, बराबर। और नेगेटिव का मॉड्यूलस एक्चुअली क्या होता है, प्लस, सो द आंसर इज प्लस 1/5। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का ही होगा, बराबर। चलो क्या है, इसमें एक मैट्रिक्स P गिवन है, उसके जो एलिमेंट्स हैं हमें स्मॉल a के फॉर्म में लिखने हैं, और ये मैट्रिक्स P इज अ फॉर्म ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, राइट। ओके, एक और मैट्रिक्स Q गिवन है, उसके एलिमेंट स्मॉल b के फॉर्म में लिखने हैं, लेकिन वो लिखने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना होगा, वेयर bij इज इक्वल्स टू 2 + j इंटू aij। मतलब हमें ये जो b वाला एलिमेंट है ना, मतलब b वाला मैट्रिक्स, वो a के फॉर्म में लिखना है। तो उसके पहले हमें ये मैट्रिक्स P जो a के फॉर्म में, वो हमें सपोज करना पड़ेगा, बराबर। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, उसके जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब स्मॉल a के फॉर्म में, राइट। सो सबसे पहले एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है, a11 होता है, बाद में a12, देन a13, ओके, देन a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। क्लियर? ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स P 3x3 का स्मॉल a के फॉर्म में सपोज किया, बाद में हम क्या लिखने के ट्राई करेंगे, Q। ओके, सो मैट्रिक्स Q को हम कैसे लिखेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन, बराबर। तो चलो ये सबसे पहले एलिमेंट में I और J कितना कितना होता है, 1 and 1, तो I और J की प्लेस में 1 लिखो, तो 2 + 1 दैट इज 2, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, a11, बराबर। चलो बाद में 1 और 2 रखेंगे तो 2 + 1 + 2 दैट इज 3, सो 2 * 3 a12, बाद में क्या होगा, 1 और 3 रखो तो 3 + 1 4 होता है, सो 2 * 4 a13। ओके, चलो नेक्स्ट 2 और 1 यूज करो, तो 2 + 1 क्या होता है, 3, मतलब 2 * 3 a21। ओके, अब पैटर्न सपोज करो, तो पैटर्न में क्या मिल रहा है आपको, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, पावर सब कंसेक्यूटिव है, 2 3 4 कंसेक्यूटिव है, राइट। ओके, बाद में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, फर्स्ट रो के बीच में जो है उससे ये स्टार्ट हुआ, बराबर। तो 3, उसके कंसेक्यूटिव में क्या होगा, 4 a22, बाद में क्या होगा, 5 a23, राइट। ओके, चलो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर जो रो है उसके बीच वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा, मतलब ये 2 * 4, बाद में ये 3 1 होगा, बाद में कंसेक्यूटिव जाओ, चलो तो 2 * 5 a32 एंड 2 * 6 a33। डन ये चीज़, तो हमने ये क्या लिखा, मैट्रिक्स Q। ओके, अब चेक करो कि ये जो मैट्रिक्स Q है ना, उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, तो फर्स्ट रो में से 2 का स्क्वायर, सेकंड रो में से 2 का क्यूब, और थर्ड रो में से 2 * 4 इज गेटिंग कॉमन, बराबर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 * 4 कॉमन निकाल दिया, सो व्हाट इज रिमेनिंग, a11, बाद में 2 a12, देन 2 का स्क्वायर a13, राइट। चलो सेकंड रो में से 2 का क्यूब कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, a21, देन 2 a22, देन 2 स्क्वायर a23। ओके, बाद में यहाँ से 2 * 4 कॉमन निकला, तो a31 बचा, राइट। बाद में 2 a32 एंड देन 2 का स्क्वायर a33। चलो अगेन सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन निकल रहा है, और थर्ड कॉलम में से 2 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ओके, सो 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब 2 * 9, तो यहाँ से हमें मिला, इंटू यहाँ से 2 और यहाँ से 2 का स्क्वायर, मतलब 2 * 3 कॉमन निकला। ओके, बाद में जो बचा ना वो खुद क्या है, सोचो, a12, a22, a32, a13, a23 और a33। क्लियर? ओके, ये चीज़ क्या है एक्चुअली, हमारा मैट्रिक्स P। ओके, और ये किसका आंसर था, मैट्रिक्स Q का। सो डायरेक्टली कैन आई राइट
Q इज इक्वल टू ये क्या हुआ 9 + 3 12 इंटू ये खुद क्या है P है इंटू P डन। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है Q का डिटर्मिनेंट। ओके तो अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं तो राइट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑलवेज कोई मैट्रिक्स का ही लेते हैं, कोई वैल्यू का नहीं लेता बराबर। चलो तो यहाँ पे क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 2⁻12 इंटू डिटर्मिनेंट P, लेकिन क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ P गिवन है दैट इज इक्वल टू 2। ओके सो फाइनल आंसर इज 2⁻12 इंटू 2⁻1 दैट इज 2⁻13। सो 2⁻13 इज अवर फाइनल आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके तो पहले क्या किया हमें एक मैट्रिक्स P स्मॉल a के फॉर्म में 3/3 का हमने लेट किया, बाद में ये इक्वेशन को यूज करके हमने मैट्रिक्स Q बनाया, उसमें से जितना भी कॉमन निकल रहा था उतना सब कॉमन निकाला, बाद में सब कॉमन निकालने के बाद जो बचा दैट इज एक्चुअली मैट्रिक्स P। क्लियर। बाद में हमें एक्चुअली चाहिए क्या वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q, तो बाद में दोनों तरफ हमने क्या लिया उसका डिटर्मिनेंट लिया और डिटर्मिनेंट P क्वेश्चन में गिवन था 2, तो बाद में आंसर है 2⁻13। ओके स्टूडेंट्स सो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमने जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 किया ना उसके जैसा ही है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2020 मेंस पेपर में। ओके तो फटाफट सॉल्व करते हैं। उसमें क्या गिवन है A और B आर 2 3/3 मैट्रिसेस बराबर। A के एलिमेंट्स स्मॉल a के फॉर्म में लिखने हैं, B के एलिमेंट्स स्मॉल b के फॉर्म में लिखने हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है दैट वी हैव टू यूज। ओके तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अगेन A11 A12 A13 देन A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। क्लियर। ओके अब इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे मैट्रिक्स B। चलो तो ये एलिमेंट क्या होता है एक्चुअली A11, उसके लिए I इज इक्वल टू 1 एंड J इज ऑल्सो इक्वल टू 1 राइट। तो इस इक्वेशन में I और J की जगह पे 1 रखो तो 1 + 1 2 2 - 2 0 एंड 3⁻0 इज 1, सो 1 इंटू Aij दैट इज Aij। क्लियर। चलो 1 और 2 मतलब I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कैंसिल तो क्या बचा सिर्फ 1, इट मीन्स 3⁻1 दैट इज 3। तो क्या ओवरऑल आया 3, यहाँ पे Ij की जगह पे सिंपली 1 और 1 लिखना है बराबर। चलो अब क्या आएगा यहाँ पे 3A12। ओके बाद में देखो तो सिर्फ पावर सब कंसेक्यूटिव आएगी, यहाँ पे एक्चुअली था क्या 3⁻0 मतलब 0, बाद में क्या आया 1, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली पैटर्न में क्या लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर A13। क्लियर। चलो इस एलिमेंट के लिए I की जगह पे 2 रखो, J की जगह पे 1 रखो, तो 2 और -2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 1, मतलब 3:1 A21। ओके तो आगे के क्वेश्चन में जो पैटर्न थी सेम वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रही है बराबर। बीच वाला जो एलिमेंट है ना वो सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे एज अ फर्स्ट एलिमेंट बराबर। तो चलो और पावर सब कंसेक्यूटिव है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर A22, बाद में 3 का क्यूब A23। ओके चलो अब ये एलिमेंट ये वाला होगा बीच वाला। ओके तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या लिखूँ 3 का स्क्वायर A31, बाद में 3 का क्यूब A32 और 3⁻4 A33। तो ये क्या हुआ हमारा मैट्रिक्स B। चलो अब यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल रहा है तो ध्यान से देखो, सेकंड कॉलम में 3 एंड थर्ड कॉलम में से 3 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है बराबर, मतलब 3 × 3 स्क्वायर। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द मैट्रिक्स A11, बाद में 3A21 ओके और 3 का स्क्वायर A31। चलो यहाँ से तो हमने 3 कॉमन निकाला था, सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली A12, यहाँ पे A22 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर A32। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकाला था 3 का स्क्वायर, सो A13, बाद में 3A23 एंड 3 का स्क्वायर A33। क्लियर ये चीज़। अगेन देखो सेकंड रो में से 3 एंड थर्ड रो में से 3 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है बराबर। ओके ये क्या था एक्चुअली 3 का क्यूब और यहाँ से भी 3 का क्यूब कॉमन निकला, तो ओवरऑल 3:6 मिला। ओके और क्या बचा यहाँ से A11, यहाँ से तो 3 कॉमन निकला तो A21 A31। चलो यहाँ से A12, यहाँ से तो 3 कॉमन था सो A22 और यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन था सो A32, बाद में A13 A23 एंड A33 बचा। अब देखो ध्यान से ये खुद क्या है हमारा मैट्रिक्स A और ये किसका आंसर था B का। देयरफॉर कैन आई राइट B इज इक्वल टू 3:6 इंटू दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मैट्रिक्स A। क्लियर। ओके चलो हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मतलब हमें बोथ द साइड्स डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो
डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3/6 इंटू डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? चलो अब डिटर्मिनेंट बी इज एक्चुअली व्हाट 81 और ये 3 के फॉर्म में है, तो 81 को 3 के फॉर्म में लिखो तो 3/4 इज इक्वल टू 81। ओके, सो 3/4 इज इक्वल टू 3/6 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ए को सब्जेक्ट बनाओ। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 3/6 दैट इज 1/9। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/9। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE मेंस 2020। ओके, तो कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर, ध्यान रखना। एक जनरल मैट्रिक्स MR गिवन है R के फॉर्म में, R, R-1 एंड R, वेयर R इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देन क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ M1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M3 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ M 2008। इतनी लंबी ट्रेन फाइंड करनी है। तो पहले एक काम करो, ये जो लंबी ट्रेन गिवन है ना आपको, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो आपको पता है कि अगर प्लस 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 है तो प्लस को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा बोलते हैं, राइट? ओके, हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मैं थोड़ा रफली समझाता हूँ। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ M1 उसको मैं ऐसे लिखूँ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M2 प्लस अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ M 2008, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? ओके, इस लाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है तो मैं उसको ऐसे लिखूँ। पहले तो प्लस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सिग्मा, बराबर। ओके, अब एक सेकंड के लिए इन सभी मैट्रिक्स को मैं MR नाम दे देता हूँ, वेयर R का मतलब क्या होगा 1, R इज इक्वल टू 2 अप टू R इज इक्वल टू 2008, मतलब R की वैल्यू 1 से लेके 2008 तक है, राइट? सो कैन आई राइट सिग्मा वेयर R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2008 ऑफ MR। क्लियर? तो अब उल्टा पढ़ो, आप इसको इसके फॉर्म में पढ़ो। तो पहले R की जगह पे 1 रखो तो हमें क्या मिलेगा M1। ओके, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हमें एग्जैक्टली ये वाली चीज़ मिलेगी। तो M1 का डिटर्मिनेंट सिग्मा माने प्लस, M2 का डिटर्मिनेंट प्लस अप टू M 2008 का डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो ये जो हमें पूरी ट्रेन जो पूछी थी ना, जिसका आंसर निकालना था, उसको मैंने इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम पहले तो क्या करेंगे, ये जो MR है ना उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। MR एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो क्या होगा वो डिटर्मिनेंट R² माइनस R-1 का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इसके बाद का स्टेप R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2008 और R² माइनस R-1 का स्क्वायर। ओके, R-1 का स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली R² माइनस 2R, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस 2R होगा। ओके, और +1, लेकिन इस माइनस की जगह पे वो -1 होगा। क्लियर? ये चीज चलो, यहाँ से R1 एंड R1 R² विल बी कैंसल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग? R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2008 एंड 2R-1। ओके, ये चीज़ तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर में पढ़ी थी, बराबर। ये टाइप के इक्वेशन कैसे सोल्व होते हैं, तो सिग्मा को अंदर एंटर करना पड़ेगा ब्रैकेट में, लेकिन सिग्मा का रूल क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है वही वेरिएबल के आगे सिग्मा लगता है, राइट? तो ये जो डिजिट है ना वो ऐसे बाहर आएगा। देन सिग्मा R इज रनिंग फ्रॉम 2008 एंड R माइनस 1 के आगे सिग्मा 1, अगेन R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2008। ओके, अब यहाँ पे देखो तो ये वाली चीज़ सिग्मा R मतलब कि सिग्मा n की फॉर्मूला क्या होती है n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2008, बराबर। तो ये 2 एज इट इज। ओके, देन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह पे हमें क्या रखना है 2008 इंटू n प्लस 1 मतलब 2009 अपॉन 2 माइनस ये वाला माइनस। ओके, अब सिग्मा 1 इज एक्चुअली व्हाट n और n इज एक्चुअली 2008। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2008। चलो यहाँ से 2 and 2 कैंसल। ओके, चलो अब सिंपली हमें ये सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो पागल की तरह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करना है। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 2008। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग 2009 माइनस 1 दैट इज 2008, बराबर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 2008 का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बराबर। तो फिर से देखो, ये जो पूरी ट्रेन पूछी थी ना उसको मैंने सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट किया। वाई? बिकॉज प्लस 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 का सिग्मा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सिग्मा। ओके, इन सभी को मैंने एक कॉमन नाम दिया MR नाम दिया, वेयर R की जगह कौन ले रहा है
1 2 से लेके 2008 तक। तो सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2008 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम आर बराबर। बाद में हमने मैट्रिक्स पे से डिटर्मिनेंट फाइंड किया दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। बाद में हमने 11th वाला कंसेप्ट यूज किया सीक्वेंस एंड सीरीज वाला राइट। तो हमें आंसर मिला 2008 का स्क्वायर।